ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान छोड़ दो, बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। जो हमारे ज्ञान की शिला कहें वो है आत्मा का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं पहला पहला यही पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। जितना ये पाठ पक्का होगा उतना ज्ञान जीवन में अच्छा धारण होगा। तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। प्रश्न है, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? जो बच्चे अपना वैल्यूएबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। ज्ञान रतन जो मिलते हैं उनका दान करो। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लागर्जी से केयरलेस होकर के अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। सब कुछ कर सकते हैं परंतु केयरलेस हैं। तो बाबा कहते सेवा नहीं करेंगे तो मेवा कैसे मिलेगा? इसलिए ज्ञान रत्न खूब दान करो। ज्ञान रत्नों के दान से आपके जीवन के अंदर मजबूती आएगी। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह समझाते रहते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था, क्योंकि ये है सबसे अच्छे से अच्छा चित्र समझाने का और है भी भारतवासियों के लिए। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, ये बाबा भी ज्ञान की उछाले देते रहते हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान का सागर शिव बाबा है। विचार सागर मंथन करना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान बाबा देते हैं उसको अगर अपना बनाना है तो उसके ऊपर हमको चर्निंग करनी है। और ये बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा इसका शौकीन है। वैसे भी ब्रह्मा के हाथ में 4 वेद 18 पुराण दिखाए जाते हैं। ब्रह्म विद्या का गायन है, ब्रह्मा मंत्र का गायन है। ये सब चीज़ें तो जो प्रत्यक्ष करती हैं कि ब्रह्मा ने अवश्य ज्ञान को इतना अपने जीवन में घोटा होगा जो उनका गायन आज दिन तक है। तो बाबा ने उसको उस शब्दों में कहा कि ये भी ज्ञान की उछाले मारते हैं, अर्थात ज्ञान का मनन और चिंतन करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। तुम बच्चों का बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है। कई बच्चों का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं। हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि भारत पावन था, अभी पतित है। अक्षर सब लिखने पड़ते हैं। बेचारे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, ये किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। मैं आत्मा हूँ। शरीर को जैसे भूल जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि समझाया जाता है कि तुम अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान टूट जाए।
बाबा कहते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, एक दिन का सबक एक है, उसके बावजूद भी नंबर वाइज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंथन मनन चिंतन में और धारणा में अंतर हो जाता है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है, इस अवस्था को जमाने में मेहनत है। फिर बाबा ने कहा कि सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाएं, तो भी बुद्धि में रहे हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। सीढ़ी के चित्र के आगे, क्योंकि उस चित्र के अंदर बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, ज्ञान का काल, भक्ति का काल, भक्ति कैसे वृद्धि को प्राप्त होती है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, बहुत सारी बातें उसके अंदर हैं। तब बाबा कहते हैं उस चित्र के आगे जाकर के बैठो, और जब बैठते हो तो बुद्धि चलती है। सारा दिन बुद्धि में ये ज्ञान टपकता रहे। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बने। विकारी बनने के कारण ही अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं, और कोई ने अपना नाम नहीं बदला है, हिंदुओं ने ही बदला बहुत है। इंटरेस्टिंग बात बाबा ने कही है कि देखिए, ब्रह्मा के द्वारा जो स्थापना हुई आदि सनातन देवी देवता धर्म की, तो हम देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद जब धीरे धीरे पुराने होते हैं, हमारे लक्षण नहीं रह जाते हैं, हम साधारण हो जाते हैं, तब शिव बाबा कहते हैं कि तुम अपन को हिंदू नहीं कहला सकते, देवता नहीं कहला सकते, इसलिए अपने को हिंदू कहलाते हो। और धर्म वाले ऐसा काम नहीं करते हैं। बाबा ने कहा कि अभी तो भारत की कितनी संख्या है। सतयुग त्रेता में होता है एक बच्चा एक बच्ची, पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है, परंतु विकार की बात नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर में, परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ न कुछ प्योरिटी कम हो जाती है। ये बाबा बताते हैं सीढ़ी के चित्र से ही स्पष्ट होता है कैसे पहले हम सतो प्रधान थे, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। सीढ़ी जब उतरते हैं तो नीचे आते जाते हैं, एकदम टॉप से हम नीचे आते हैं। तो वो बाबा ने बात स्पष्ट की है यहाँ पे। राजाई पद पाने वाले अच्छा पढ़ेंगे, शौक चाहिए कोई का कल्याण करने का, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते। धारणा करते जाएं तो सर्विस पर भी बाबा भेज दें। जिनको सर्विस का शौक है वे तो दिन रात सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, ये बांटने के लिए देता हूँ, सेवा के लिए देता हूँ। खूब सेवा करो, बांटो। जिनको सर्विस का शौक होगा वो प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर के घूमते रहते हैं, एक गांव से दूसरे तीसरे में। बाबा ने आज सीढ़ी के चित्र पर बहुत विशेष ध्यान दिया है, हमें ध्यान खिंचवाया है। ये सीढ़ी का चित्र भी ज़रूरी है, इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी को देखने से सारा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाता है, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। शिव बाबा से योग हो तब नशा चढ़े और पद भी पा सकें। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो मिलेगा, तकदीर में जो होगा। सर्विस का शौक रखना चाहिए, शरीर पर तो भरोसा नहीं है। ये बाबा कहते हैं कि जो समझदार बच्चे हैं, जो ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, वो सेवा के शौकीन होंगे, सेवा में इधर उधर भागते रहेंगे। ये नहीं वो कहते हैं कि ठीक है जो तकदीर में होगा ले लेंगे, जो लिखा हुआ होगा वही कर लेंगे। तो आपने क्या पुरुषार्थ किया? भगवान के बच्चे बने ही क्यों? अगर बने हो तो कुछ करो ना। बाबा ने कहा आगे चलकर कैलामिटीज भी जोर से आती रहेंगी, फिर खाली हाथ जाएंगे। अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते हैं, तो डर रहना चाहिए। योग की यात्रा से हम सतो प्रधान बन जाएं, फिर औरों को भी बनाना है। धन दिए धन न घुटे, मेहनत करनी है।
बाप तो समझाते रहते हैं तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पांव पर खड़ा रहना है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ का समय ही अभी है। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में किसको पता नहीं कि 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। तुम इस सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। बाबा ने समय के महत्व भी बताया और उसके साथ साथ बाबा ने बताया कि कैसे राजाई, पहले तुम राजाई फिर उसके बाद नीचे आते हो, कैसे पद जो है वो तुम्हारा घटता है, सब बाबा ने स्टोरी के रूप से सुनाया। बाबा ने कहा कि बाप भी समझाते हैं तो दादा भी समझाते हैं तो दादियाँ भी समझाती हैं। बहन भाइयों का धंधा ही ये है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहे तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं। बाबा ने कहा है कि घर गृहस्थ में रहते कमल फूल के समान रहना। इसको बाबा ने आगे कहा है कि ऐसे बच्चे जो कांटों के जंगल में रहते हैं, सेवा करते हैं, उनको शाबाश, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा जो कांटों के जंगल में रहते सर्विस करते हैं उनको फल जास्ती मिलता है। फेस करते हैं ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, उन्हों को सर्विस में बड़ा मज़ा आएगा। शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना, कहेंगे अच्छा सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ। फिर बाबा ने कहा कि सवेरे में बाबा ने कहा अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है, जिसका जो धंधा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े, रिवाइज करें, तब फिर आकर मुरली चलाएं। आगे बाबा रात को 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर सवेरे मम्मा मुरली पढ़कर फिर चलाती थी। भल मुरली हाथ में न भी लेवें तो भी अच्छी चला सकते हैं। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है वो सर्विस करते रहेंगे। मुरली पढ़ने से जाग पड़ेंगे। ये मुरली छपने का काम तो बहुत जोर से चलेगा, टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा, मुरली विलायत तक भी जाएगी। बाबा ने बताया जो शौकीन बच्चे होंगे ज्ञान और योग के, वे मुरली का अध्ययन बहुत अच्छा करेंगे। 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 8 बारी भी बाबा ने कहा वो पढ़ते हैं और मुरली से ही उनको प्राप्ति होती है। सब बातों के उत्तर मुरली से मिलते हैं, सारी श्रीमत मुरली से मिलती है। तो बाबा ने कहा ये मुरली जो है आगे चल के बहुत छपेगी और अब तो लाखों के अंदाज में ये मुरली छपती है, सब तरफ जाती है। तो बाबा ने कितना समय पहले भृगु ऋषि के समान ये बात बोल दी। हर एक बच्चा समझ सकता है कि हम किस ग्रेड में हैं। सारा मदार है सर्विस पर। बाबा तो कहेंगे 3rd ग्रेड से निकल 1st ग्रेड में आ जाओ, तब कुछ पद पा सकेंगे। आज बाबा ने वरदान दिया है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम न पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी न रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहब राजी हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। बहुत ज़बरदस्त बात है। अगर आप किसके व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनते हैं तो उसका दोष आपके ऊपर आएगा और उसको अपवित्रता का। अगर आप स्वयं भी व्यर्थ संकल्प चलाते हैं या दूसरे आपके प्रति चलाते हैं तो अपवित्र है।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।